वालेकुम नाजरीन, एक नया दिन, एक नई खबर, एक नई इंटरटेनमेंट के साथ पंजाब न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा खान। आज की हमारी पंजाब न्यूज़ की इस वीडियो, इस सेगमेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं शेड आउट। पाकिस्तान का जो झंडा था वो सबसे पहले कहाँ पर लगा था? गंगे पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सना सना नशेर। सना नशीर। स्टडी करती हैं सना या मैरिड है? मैं जॉब करती हूँ, अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हैं, जॉब करती हैं। जॉब करने जाती हैं तो फिर ब्लीच लीच करती हैं कि नहीं करती? करती हूँ। कितनी? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करती, जब ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर करती हूँ। अच्छा, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, शेड आउट ने हमें स्पॉन्सर किए हैं, तो वो हम लोगों को गिफ्ट करेंगे। कुछ पहेली एक आधी आपसे पूछेंगे, आपने उसका आंसर करना है। अगर आप आंसर सही करते हैं तो वो मैं आपको शेड आउट का प्रोडक्ट जो विदाउट ब्लीच है वो मैं आपको गिफ्ट कर दूँगी। ठीक है। ओके, डन करें? ठीक है। अच्छा, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो हम पहले उसका ऊपर वाला हिस्सा फेंक देते हैं, अंदर वाले हिस्से को पका लेते हैं, और जब वो पक जाए तो ऊपर वाला हिस्सा खा लेते हैं और अंदर वाला फेंक देते हैं। नहीं समझ आई। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि ऊपर वाला उसका जो हिस्सा है वो फेंक देते हैं, अंदर वाला पका लेते हैं, और जब वो पक जाता है ऊपर वाला खा लेते हैं, अंदर वाला फेंक देते हैं। 3 लेयर्स होती हैं उसकी। पहले ऊपर वाला फेंक देते हैं, अंदर वाला पका लेते हैं, फिर जब पक जाता है तो अंदर वाला खा लेते हैं, ऊपर वाला खा लेते हैं, अंदर वाला फेंक देते हैं। नहीं है। सोच लें, शायद आ जाए जहन में। ब्लीच या विदाउट पाउडर, हमें तो मसला यही होता है कि एसिलेटर नहीं। वो कह रहे कोई और था। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसको हम मरने से पहले भी खाते हैं और जब वो जिंदा होती है तब भी उसे खाते हैं, जब वो पैदा होती है, जब वो मर जाती है फिर भी उसे खाते हैं। जिंदगी और मौत नहीं है इसका जवाब। सोचिए, थोड़ा सोचिए ना, दिमाग पे जोर डालिए। नहीं, कोई भी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा। थोड़ा सा सोचिए, शायद प्रोडक्ट्स की बात है। नहीं तो मैंने, मुझे आंसर आ रहा था तो मैंने ज़रूर देना था। नहीं यार। अच्छा देखिए ना, जब हम लोग वो चीज़, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, हम खाते हैं रोज़, हमारी डेली लाइफ में ब्रेकफास्ट में होती है वो चीज़। अंडा। 50-50 क्वेश्चन है, मुर्गी है इसका आंसर। दे दें? आधा हो गया। ये शेड आउट की तरफ से ये प्रोडक्ट हम इनको दे रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं, प्रोडक्ट्स कितने यूज़ करती हैं आप? मैंने अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया। अगर आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल जाए शायद यूज़ कर लूँ। फिर शायद यूज़ कर लेंगी, लेकिन खुद से परचेज़ नहीं करेंगी। नहीं कर भी सकती हूँ, अभी मेरी एज नहीं है ना। आपकी एज नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको प्रोडक्ट गिफ्ट करेंगे अगर आपने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। शेड आउट की तरफ से हम प्रोडक्ट्स आपको देंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँ? जी। ये बताएं कि पाकिस्तान का जो झंडा था वो सबसे पहले कहाँ पर लगा? गंगे पे। झंडा झंडे पे लग गया? नहीं, गंगे पे लगा था। किस पे? किस पे? पहले ये बताएं कि वो डंडा जो था, वो जिस भी झंडा जो था वो किस डंडे पे लगा था? वो डंडा किस चीज़ का था? बांस का। बांस का था। उसका रंग कौन सा था? ब्राउन। नहीं, ब्राउन तो नहीं था। ग्रीन। ग्रीन तो झंडे का कलर था, डंडे का नहीं था। वाइट। वाइट भी नहीं था। वो खुद ही कंफ्यूज हो गई हैं। अच्छा, इनको खुद पे यकीन है कि इन्होंने जो जवाब दिया वो असल दे चुकी हैं, वो सही जवाब दे चुकी हैं। मैंने उनको कंफ्यूज किया, वो मुकर गई हैं। जाहिर सी बात है, बांस का डंडा ब्राउन ही होता है, तो इनको गिफ्ट तो मिलेगा। इनका आंसर सही था। ये देखें आपके लिए। थैंक यू सो मच। अरे इसका नहीं पूछूंगी। बहुत शुक्रिया बेटा, ये सवाल ना पूछना, बाकी जो सवाल है पूछो। आउट का प्रोडक्ट चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे एज का नहीं पूछूंगी। बहुत शुक्रिया बेटा, ये सवाल ना पूछना, बाकी जो सवाल है पूछो। ना मैं आपको आंटी बोलूंगी, ना मैं आपसे एज का क्वेश्चन पूछूंगी। तो ये करना, क्योंकि इसका मैं जवाब आपको बिल्कुल नहीं दे सकती। नहीं, मैं इसलिए समझदारी में पूछूंगी नहीं। शेड आउट का प्रोडक्ट्स चाहिए आपको या नहीं? जी बेटा। चाहिए। ब्लीच करती हैं आप? बेटा आप शक्ल देख रहे हो ना। नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आप क्वेश्चन में 1-2 पहेलियाँ पूछूंगी, उसका आप जवाब देंगी? पहेलियों के? हाँ, पहले मतलब क्वेश्चन ही हो गए। हाँ जी, हाँ पूछे हैं बेटा। पहेली नहीं पूछते, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप ये बताएं कि पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? जलंधरी। टिक 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 टिक। किसने? ये हफीज जलंधरी। हफीज़ जलंधी ने। उनका अच्छा चले, एक क्वेश्चन का तो इन्होंने इजीली जवाब दे दिया, लेकिन हम इनसे दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड ही पूछ लेते हैं कि उनका जो मज़ार है वो कहाँ है हफीज़ जलंधरी का? ये पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में किधर है?
मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान में कहाँ है? मीनार पाकिस्तान में कहाँ है? मीनार पाकिस्तान बिल्कुल साढ़े घर के पीछे, साढ़े घर के पीछे क्या मीनार पाकिस्तान? हमारे घर के पीछे ही है भाई। तो आप जाती हैं मज़ार पे? नहीं, मज़ारों पे हम जाते नहीं हैं, वैसे बस पता है कि है। मीनार पाकिस्तान ज़रूर जाते हैं। अच्छा, शायद हम यंग एज लड़कियों से पूछते तो शायद उनको नहीं पता होता, लेकिन इन्हें पता है, तो ये भी यंग ही हैं। हाँ, देखो ये अच्छी बात है। ये भी यंग ही है। ये दे, शुक्रिया, थैंक यू। तो प्रोडक्ट दे दें जी, हम इनको प्रोडक्ट्स दे देते हैं। ये ब्लीच है शेड आउट की, जो कि विदाउट पाउडर है, तो इसमें पाउडर नहीं है, ताकि आपको इरिटेशन ना हो। अगर कभी करें आप वैसे करती है तो नेचुरल ब्यूटी है, ज़रूरत नहीं है वैसे। ज़रूरत नहीं है इनको बिल्कुल भी। थैंक यू बेटा बहुत। थैंक यू सो मच।